नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं समस्तीपुर जिले में हुए उस महाशिक्षक घोटाले की, जिस घोटाले में अभी तक 2 हेडमास्टर और एक जो फर्जी शिक्षक बहाल कराने में जो गैंग ऑफ फर्जी शिक्षक का जो सरगना है उसको अभ्यर्थी मुहैया कराने वाला एक गिरफ्तार हुआ है। 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक विभूतिपुर रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर थाने में और दूसरा एफआईआर समस्तीपुर अनुमंडल के समस्तीपुर नगर थाना में। खबर यह है कि अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई के निगरानी में होगी। मतलब अब जो कुछ भी कार्रवाई होगी, जो भी अनुसंधान होगा, उस मामले का निरीक्षण आर्थिक अपराध इकाई पटना करेगी। आर्थिक अपराध इकाई ने विभूतिपुर के केस के अनुसंधानक और अन्य पदाधिकारियों को जो इस पूरे केस को देख रहे हैं उनको बुलाकर पूरे केस की मॉनिटरिंग की है और 21 बिंदु पर उन्होंने निर्देश दिया है कि क्या क्या उनको जांच करना है। उसी तरीके से समस्तीपुर मामले में भी जो अधिकारी इसके अनुसंधानक हैं, जो सुपरविजन करेंगे, उन अधिकारियों की जल्द पटना तलब होगी। और समस्तीपुर में भी एसपी रहे हुए हैं, पटना एसएसपी भी रहे हुए हैं और अभी आर्थिक अपराध इकाई के वो डीआईजी हैं मंजीत सिंह ढिल्लों, वो इस केस की मॉनिटरिंग पूरी तौर पर करेंगे। ये एक बड़ी खबर है और स्वराज के खबर पर एक बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से कहीं न कहीं पूरे शिक्षक महकमा में, या यूं कहें कि जो ये माफिया है, माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस मामले में बात स्टेट लेवल की जांच एजेंसी तक पहुंच जाएगी। ये बात जांच एजेंसी तक वहां पहुंच गई है। जांच में अब लोग नए तरीके से जांच हो रही है। जो भी गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों को जो हेडमास्टर गिरफ्तार हुई है उनको रिमांड पर लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है और जिन बिंदुओं पर जांच शुरू हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका, वर्तमान डीपीओ स्थापना जो पटना है समस्तीपुर है उनकी भूमिका और पूर्व में जो डीपीओ रह चुके हैं स्थापना समस्तीपुर में, उन सबों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है। और ये जो जांच का दायरा विभूतिपुर ब्लॉक तक सीमित था, अब ये पूरे जिले में जांच के दायरे में आ गया है। और उस वक्त के जो डीएम थे जोगेंद्र सिंह, इन्होंने जांच कमेटी का गठन किया था एडीएम आपदा राजेश जी के नेतृत्व में। उनकी भी जांच प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चल रही है और एक बड़ा खुलासा हमें लगता है कि उस जांच के में भी सामने आने वाला है। और जिन सवालों को मैंने उठाया था कि किस स्तर पर घोटाला हुआ है, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 1, 2, 5, 10, 20 लाख रुपए का सवाल नहीं है। 30 से 40 करोड़ रुपए का सवाल है। लोग इतना बड़ा खेल खेला है। एक एक ब्लॉक में करोड़ करोड़ रुपया का जो है सो ऐसे शिक्षक जिसको निगरानी हटा चुका है, ऐसे शिक्षक जो रिजाइन देकर चले गए हैं, ऐसे शिक्षक जिसका डिग्री फर्जी था, पकड़ा चुका था, नौकरी छोड़ के चला गया, सबका फर्जी तरीके से अटेंडेंस बना के सबका एरियर पेमेंट किया गया है। वो भी जांच के घेरे में है। अब देखना ये है कि ये जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो कब सलाखों में जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि टाइम्स ऑफ स्वराज ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी, आज वो मुहिम रंग लाता हुआ दिख रहा है और यही पत्रकारिता है और हमारे लिए यही संतुष्टि की बात है। सिस्टम में ताकत हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब दबाव समूह जो डेमोक्रेसी में जो प्रेशर ग्रुप बनाए गए, जिसमें एक मीडिया भी एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ खबर पर बने रहे तो एक से एक माफिया, एक से एक रसूख वाला लोग भी घेरे में आ जाएंगे। ये ताकत आज भी है सिस्टम में। एक बात समझिए, सिस्टम में आज भी वो ताकत है। ये अलग बात है कि हम लोग वो उस तरीके की पत्रकारिता करनी छोड़ दी है और उसी का नतीजा ये स्थिति है।
अगर हम लोग उसी तरीके से पत्रकारिता करते तो वाकई में इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होता। वैसे समस्तीपुर जिले के तमाम पत्रकारों को बधाई, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को बधाई कि इस खबर को हम सब लोग साथ मिलकर लगातार आगे बढ़ाते रहे और अंजाम तक हम लोगों को के खबर को लेकर जो अंजाम तक पहुंचाने की जो एक सुकून होता है ना, चलिए अंजाम तक पहुंच गया, आज वो सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ मीडिया हाउस ऐसे भी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी एक दिन भी खबर नहीं चलाया। और दुर्भाग्य देखिए, मैं भी उस जिला का रहने वाला हूँ और हमको भी लोग जानने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा लोग जानता है हमको। हम वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत की है। मेरा परिवार का भी एक अपना रसूख है जहाँ लोग आसानी से पहुंचकर हम पर दबाव बनवा सकते थे, लेकिन किसी ने ये दुस्साहस नहीं किया। और वही हमारा पड़ोसी है, एक चैनल का हेड है, और हेड रहते हुए भी एक दिन वो खबर नहीं चली फर्जी शिक्षक बहाली में। एक्सपोज तो करेंगे उस दिन आपको भी, क्योंकि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और उसमें जिस तरीके से वो चुप्पी साधे रहे और अपने संवाददाता के माध्यम से खबर को मैनेज कराते रहे, पब्लिक को तो जाना देंगे कि भाई देखिए कि इस खेल में किस तरीके से हम मीडिया वाले लोग भी शामिल थे। क्या होगा, एक दो लोगों को बहाल कर लिए होंगे, एक दो लोगों को पैरवी करा के ट्रांसफर करा लिया होगा, यही हुआ होगा। और क्या होगा, और क्या कर लिया होगा भाई। और हम औकात नहीं जानते हैं, जिस पद पर अभी वो व्यक्ति है उस पद पर तो हम भी रहे हुए ना, हमको नहीं पता है कि क्या औकात है बिहार में पत्रकार की, क्या हैसियत है, सो क्या करा सकते हैं। डीएम एसपी को फोन करके एगो दूगो पैरवी करा सकते हैं, कुछ लोगों को जो है सो अबलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़ी कुछ मिलने वाला है। तो उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके का तार जुड़ रहा है एक दूसरे से, ऐसे में थोड़ा धैर्य हम लोगों को भी बनाए रखना है। एक एक कड़ी जुड़ रहा है और उस कड़ी में उस मीडिया हाउस के जो बिहार हेड हैं, डेस्क पर मौजूद हैं, उनसे भी कड़ी कैसे जुड़ा है उस पर भी हम लोगों की नज़र है। कुछ संयोग से कुछ टेप हमारे पास भी आया है, उनके खास रिपोर्टर से भी जो लोगों ने बात किया वो भी टेप मेरे पास आ चुका है, और जो बॉस है उनका भी टेप मेरे पास आया। चलाएंगे तो हम जरूर, कि पब्लिक को जानना चाहिए कि मीडिया के आड़ में ये लोग क्या कौन सा गोरख धंधा कर रहा है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस मुहिम की शुरुआत टाइम्स ऑफ स्वराज ने किया है, वो मुहिम आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, सच कहिए मुझे नहीं लग रहा था कि हम अखबार के ज़माने से, दुनिया से, टीवी के दुनिया से एक छोटे से यूट्यूब के दुनिया में आए हैं, तो हमारे खबर को लेकर इस अधिकारियों के मन में इसी तरीके का भाव रहेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो उन तमाम अधिकारियों को भी धन्यवाद जो मेरी खबर को इस तरीके से गंभीरता से लिया।